ओशो कहते हैं कि जिसको प्रेम को ऊपर ले जाना है उसे प्रेम को तो वैसे ही साधना होगा जैसे कोई योग को साधता है, क्योंकि दोनों ऊपर जा रहे हैं तब साधना शुरू हो जाती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम तप है, जैसे कोई तप को साधता है वैसे ही प्रेम की तपस्या है। और तप इतना बड़ा तप नहीं है क्योंकि तुम अकेले होते हो, तप सिर्फ अकेला व्यक्ति करता है। और प्रेम तप से भी बड़ा है क्योंकि एक दूसरा व्यक्ति भी साथ होता है। तुम्हें अकेले ही ऊपर जाना नहीं है, एक दूसरे व्यक्ति को भी हाथ का सहारा देना है, ऊपर ले जाना है। कई बार दूसरा बोझिल मालूम पड़ेगा, कई बार दूसरा नीचे उतर जाने की आकांक्षा करेगा, लेकिन अगर हृदय में प्रेम है तो तुम दूसरे को भी सहारा दोगे, संभाल लोगे, उसे नीचे न गिरने दोगे। तुम्हारा हाथ करुणा न खोएगा, तुम्हारा प्रेम जल्दी ही क्रोध में न बदलेगा। कई बार तुम्हें धीमे भी चलना पड़ेगा क्योंकि दूसरा साथ चल रहा है, तुम दौड़ न सकोगे। इसलिए ओशो कहते हैं कि तप इतना बड़ा तप नहीं है क्योंकि तप में तुम अकेले हो, जब चाहो दौड़ सकते हो। प्रेम और भी बड़ा तप है, लेकिन प्रेम के द्वार पर तो तुम ऐसे पहुंच जाते हो जैसे तुम पहले से ही तैयार हो, और यही तुम्हारी भूल हो जाती है। दुनिया में हर आदमी को यह ख्याल है कि प्रेम करने के योग्य तो वह है ही, और यही भूल हो जाती है। और सब तो तुम सीखते हो, छोटी छोटी चीज़ों को सीखने में बड़े जीवन का समय गंवाते हो। प्रेम को तुमने कभी सीखा, प्रेम को कभी तुमने सोचा, प्रेम को कभी तुमने ध्यान दिया कि प्रेम क्या है? तुम ऐसा मान कर बैठे हो कि जैसा प्रेम को तुम जानते ही हो। तुम्हारी ऐसी मान्यता तुम्हें नीचे उतार देगी, तुम्हें नरक की तरफ ले जाएगी। ओशो कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी कला है, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, सब ज्ञान उससे छोटे हैं, क्योंकि और सब ज्ञान से तो तुम जान सकते हो बाहर का। प्रेम में ही तुम अंतर्ग्रह में प्रवेश करते हो, भीतर प्रवेश करते हो। और एक बार जब तुम एक व्यक्ति के भीतर अंतर्ग्रह में प्रवेश करने के काम आते हो, तुमने अगर एक को प्रेम करना सीख लिया तो तुम उस एक के द्वारा प्रेम करने की कला सीख गए। तो दोस्तों, ये शीर्षक ओशो के ताओ उपनिषद से लिया गया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।